Vande Mataram, dear students. Today we will see the fourth part of Unit 4 of English subject of Standard 8th, and the fourth part is about the poem The Last Bargain. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 4 का चौथा पार्ट देखेंगे जिसमें एक पोयम है द लास्ट बार्गेन यानी आखिरी सौदा। तो बच्चों अब बार्गेन क्या होता है? तो a bargain is an agreement in which both parties promises to do something for each other। तो बार्गेन क्या होता है कि वो एक एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है जिसमें दोनों पार्टी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे। Someone is looking for work waiting to be hired। कोई यहाँ पे काम के लिए राह देख रहा है कि कोई उसको खरीद ले। He strikes a bargain but thinks it worthless। तो किसी के दिमाग में सौदे का ख्याल आता है, स्ट्राइक होता है, पर फिर वो समझता है कि उसका कुछ काम नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। He tries twice again but doesn't like either। फिर वो 2 बार ऐसे ट्राई करता है, किसके लिए? तो सौदे के लिए, पर फिर उसको पसंद नहीं आता है। Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before। और फिर आखिर में जब आखिरी सौदे में उसको किसी भी बात के लिए नहीं, मुफ्त में खरीदा जाता है, तो वो पहले से बहुत ज़्यादा खुश होता है। What is the bargain and why is it the best? तो ये सौदा क्या है और सबसे बेस्ट अच्छा क्यों है? तो देखो ये क्या है? ये छोटा बच्चा है और ये यहाँ पे ऑथर है जो इस पोयम को लिखा है और सौदे की बात कर रहा है। ओके, तो अब पोयम शुरू करते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड while in the morning I was walking on the stone paved road। तो क्या कहते हैं ऑथर कि आओ और मुझे खरीदो। सुबह सुबह वो कह रहे थे जब वो पथरीले मार्ग पे चल रहे थे। स्टोन पेव्ड रोड यानी पथरीले मार्ग। स्वॉर्ड इन हैंड एंड द किंग केम इन हिज चैरियट। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई पावर। फिर क्या कहते हैं कि राजा आए उनके रथ में, चैरियट यानी रथ में, और हाथ में क्या थी? तलवार थी, स्वॉर्ड। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि मैं तुम्हें मेरी शक्ति से खरीद लूँगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। तो क्या हुआ कि पर उनकी शक्ति न गिनने के बराबर थी, गिनती में न थी, इसलिए वो वापिस उनके रथ में चले गए। काउंटेड फॉर नॉट यानी गिनती में न थी, इसलिए फिर वो वापिस अपने रथ में चले गए। In the heat of the midday, the houses stood with shut door। I wandered along the crooked lane। तो क्या कह रहे हैं कि और तपती हुई दोपहर में सारे घरों के दरवाजे बंद थे और मैं क्या कर रहा था? मैं कुटिल गलियों में, क्रूकड लेन यानी कुटिल गलियों में यहाँ से वहाँ घूम रहा था, टहल रहा था। An old man came out with his bag of gold। He pondered and said, I will hire you with my money। तो अब क्या कह रहे हैं कि एक बूढ़ा इंसान आया उसके सोने के बैग से को लेकर और उसने विचार किया। पॉन्डर्ड यानी विचार करना, विचार किया और फिर बोला कि मैं तुम्हें मेरे रुपये से खरीद लूँगा। He weighed his coins one by one, but I turned away। तो वो उनके सिक्कों का वजन करने लगा एक के बाद एक, पर मैं क्या किया? मैं वहाँ से चला गया। टर्न्ड अवे यानी मैं वहाँ से चला गया क्योंकि मुझे उनके सिक्कों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। राइट, फिर अब आगे क्या होता है? तो आगे इट वॉज इवनिंग, द गार्डन hedge was all a flower। The fair maid came out and said, I will hire you with a smile। तो अब शाम हो गई थी,
और क्या था कि बाग की झाड़ियाँ फूलों से लद गई थी। तो वहाँ पे कौन है, एक सुंदर युवती आई, फेयर मेड यानी सुंदर युवती आई, और उसने आके मुझे कहा कि मैं तुम्हें अपनी मुस्कान से खरीद लूँगी। गार्डन हेज यानी क्या कि बाग की झाड़ियाँ। तो वो उसने कहा कि मैं तुम्हें मेरे मुस्कान से खरीद लूँगी। Her smile paled and melted into tears, and she went back along into the dark. तो पेल्ड यानी क्या कहते हैं, मुरझा गई थी। तो उसकी मुस्कान अब मुरझा गई थी और आंसू में बह गई थी, इसलिए वो वापिस अंधेरे में चली गई। The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. तब क्या कह रहे हैं, ग्लिसन्ड यानी चमकना। तो अब सूर्य है वो रेती में चमक रहा था और जो समुद्री लहरें हैं वो मनमौजी होकर यहाँ से वहाँ टूट रही थी। वेवाडली यानी मनमौजी होना। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स। तो एक छोटा बच्चा वो शंख के साथ बैठा बैठा खेल रहा था। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. तो उसने उसका सिर उठाया और उसको ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे पहचानता हो, और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें मुफ्त में खरीदता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. तो क्या कह रहे हैं कि वो जो आखिरी सौदा था वो मेरे दिमाग में चिप गया छोटे बच्चे के खेलने का और मुझे आज़ाद कर दिया। तो कवि सहमत हो गया उस बच्चे के इस प्रकार के सौदे से, और वे इतना प्रसन्न पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि बच्चे के खेलने उसे एक आज़ाद व्यक्ति बना दिया था। ओके, तो अब इस पोयम का पोएट कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो अब अपने क्या करेंगे, अपने इस पोयम के कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज देख लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द स्पीकर इन द पोयम। तो पोयम में स्पीकर कौन है, जो बोल रहा है वो कौन है। आंसर, द स्पीकर इन द पोयम इज अ मैन हु इज लुकिंग फॉर वर्क। तो पोयम में स्पीकर वो इंसान है जो काम ढूंढ रहा है। क्वेश्चन 2, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट। तो यानी राजा जो तलवार उसके हाथ में है वो क्या दिखाता है, पहला वेल्थ, दूसरा पावर, तीसरा मोर पावर देन वेल्थ। तो मार्क द एप्रोप्रिएट आइटम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टैंजा फर्स्ट। तो क्या दिखाता है कि वो उसके पास पावर ज़्यादा है, दौलत ज़्यादा है, या पावर दौलत से ज़्यादा है। तो दूसरा पावर ज़्यादा है, वो कह रहा है कि मेरे पास शक्ति बहुत है, मैं मेरी शक्ति से खरीदता हूँ, तो इसलिए पावर आएगा। ओके, क्वेश्चन 3, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर। तो क्वेश्चन 3 क्या है कि वो बूढ़े इंसान ने स्पीकर को तो बहुत सारे रुपए देने का ऑफर दिया था, तो फिर ऑर्डर वहाँ से क्यों चला गया मुड़ के। आंसर, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, however he turned it down because he realized that money cannot give him what he actually desires. तो वो बूढ़े इंसान ने स्पीकर को बहुत सारे रुपए देने का ऑफर दिया, पर फिर भी वो चला गया क्योंकि ऑर्डर को रियलाइज हो गया था, एहसास हो गया था कि उनको रुपए वो चीज़ नहीं दे सकती है जो उसको एक्चुअली चाहिए। He had not till then realized that what he actually desired was happiness. उसको तब तक एहसास ही नहीं हुआ था ऑर्डर को कि उसको सही में क्या चाहिए, तो खुशी चाहिए। When the old man was counting the gold coins, the speaker realized that once the money was finished or the work the old man wanted to hire him for was done, he would again be out of work.
तो जब वो बुढ़ा इंसान सोने के सिक्के गिन रहा था तो स्पीकर को तब रियलाइज हुआ कि जब एक बार ये रुपए ख़त्म हो जाए या फिर जो काम वो बुढ़ा इंसान उसके पास से करवाना चाहता था वो ख़त्म हो जाए तो वापिस वो काम बिना का हो जाएगा। कौन? ऑथर। More than that, he would be bound in this bargain. It did not satisfy him and therefore he turned it down. तो फिर क्या कहते हैं कि उसके उपरांत वो इस सौदे से बंध जाएगा, इसलिए उसको खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए वो मुड़ के चले गए। क्वेश्चन 4, फाइंड इन द पोयम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग। तो पोयम में अब आपको लाइन ढूंढनी है जो नीचे दिए हुए सेंटेंस से मैच करे। रीड बोथ वन आफ्टर अनदर, दोनों लाइन एक के बाद एक आपको पढ़नी है। तो पहला सेंटेंस क्या है? आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? तो मैं तुम्हें गुडविल दे सकता हूँ और चीयर कर सकता हूँ। तो उसका कौन सा सेंटेंस बनेगा पोयम में? आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें मुफ्त में खरीदता हूँ। दूसरा सेंटेंस, हर हैप्पीनेस वाज नो मोर देन सॉरो इन डिस्गाइज। तो उसकी खुशी कुछ भी नहीं थी, सिर्फ वो दुखी था। तो कौन सी लाइन है? हर स्माइल पील्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। तो उसकी स्माइल मुस्कान मुरझा गई और आंसू में बह गई। क्वेश्चन 3, द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच। तो कि वो किंग राजा की शक्ति थी वो इतनी ज़्यादा अहमियत वाली नहीं थी। वो कौन सी लाइन है? बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, यानी उसकी शक्ति गिनती में नहीं थी। अब क्वेश्चन 5, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। तो स्पीकर ने उस छोटे बच्चे को बीच पे बात करने के बाद स्पीकर को कैसा लगा था? तो आंसर, आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच द स्पीकर फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी। तो बीच पे उस बच्चे के साथ बात करने के बाद स्पीकर को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो बच्चों, ऊपर दिए हुए सारे क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, फिर पोयम में जो सारे ये नए डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो आपको समझ में आ गए। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो, नए वर्ड्स हो जिनका मीनिंग नहीं पता हो, वो आपको डिक्शनरी में से ढूंढना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज किए वो भी एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। ओके, वंदे मातरम।